पंजाब और केपीके में इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे या नहीं। फरागोगी को चेयरमैन नैब की जानिब से नोटिस भेजा गया। इमरान खान साहब के दिफा में अमरीकी साबिक सफ़ीर खड़े हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल असीफ सरगानी ऑफिशियल। प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, शुक्रिया। पहले आ जाते हैं पंजाब और केपीके में जो ऐलान किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 30 अप्रैल को हम इलेक्शन करवाएंगे। क्या वो इलेक्शन होंगे या नहीं? क्या हुकूमती मशीनरी में कोई हालचाल पैदा हुई है या नहीं? या जो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी है उनमें कोई हालचाल पैदा हुई है या नहीं? तीसरा रोज़ है, अब इलेक्शन करवाए जाएं या नहीं। उनका जिससे भी रब्ता किया गया, जैसे वज़ीर ख़जाना है तो उनसे रब्ता किया गया कि हमें फ़ंड दीजिए, उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर वज़ीर दिफा से रब्ता किया गया तो फिर हमें दिफा के लिए सिक्योरिटी दीजिए, और आप दूसरे सिक्योरिटी इदारों को कहें कि हमें सिक्योरिटी दे, जैसे उनकी तरफ से भी इनकार कर दिया गया कि अब ये मामला संगीन मामला है, इस पर हम अब इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, अभी डिले कर दें। जिसके बाद उन्होंने पंजाब और केपीके के आईजीज़ को ख़त लिखा कि आप बताएं कि सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमने इलेक्शन करवाना है 30 अप्रैल को। उनकी जानिब से कहा गया कि क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान में मरदमशुमारी हो रही है, क्योंकि मरदमशुमारी हो रही है तो इसलिए हमारे जो पंजाब पुलिस के नौजवान है या केपीके के पुलिस के नौजवान है और दीगर सिंध पुलिस है और बलूचिस्तान पुलिस है, उनके नौजवान हर असदाजा के साथ एक एक पुलिस वाला उनके साथ है पड़ा। किसी जगह पर एक एक पुलिस वाला साथ है और एक एक फौज का नौजवान सिपाही उनके साथ है। जिसके बाद देखा जाए तो अब तमाम सिक्योरिटी के इदारे और जो दूसरी जानेबाज हैं असाजा, वो भी मरदमशुमारी करने में मसरूफ़ हैं। उनके पास भी बिल्कुल टाइम है, वो अभी मरदमशुमारी में लगे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मरदमशुमारी काफ़ी अर्सा पहले हुई थी, कई सालों पहले हुई थी। जिसके बाद अब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ये पीडीएम की हुकूमत ने आके मरदमशुमारी करवाई है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सब ये मामला देखते हुए उन्होंने कहा कि हम तकरीबन जुमेरात को ये फैसला सुना देंगे कि हम क्या इलेक्शन करवाने के लिए रेडी हैं या नहीं, क्योंकि उनके पास अब कोई भी वसाइल नहीं है। या उन्होंने कहा हम ऐलान कर देंगे, या सब ये जो हमारे साथ मसले मसाइल हैं हम सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके रख देंगे, ये हमारे साथ मसले मसाइल, ना हमें सिक्योरिटी मिलती है, ना हमारे पास फंड है, और हमें आईएसआई और दूसरे आईबी की जानिब एजेंसियों की जानिब से भी कहा गया कि अभी आप इलेक्शन ना करवाएं क्योंकि अभी माहौल नहीं है, और दूसरे इदारे तकरीबन और कामों पर लगे हुए हैं। जिसके बाद देखते हैं अब क्या बनता है, 30 अप्रैल को इलेक्शन होता है या नहीं। अब आ जाते हैं जी बुशरा बेगम की सहेली फरागोगी की जानिब। उनको चेयरमैन नैब की जानिब से खत भेजा गया और उनके वकील हारिस रऊफ ने ये नोटिस वसूल किया, और उसमें उन्होंने जवाब दिया कि हमने कोई भी तोशाखाना से ना हमारा कोई ताल्लुक है, क्योंकि हम एक प्राइवेट बंदे हैं, क्योंकि हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है, और ये हमें सियासी मुखालिफ के तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। अगर आपने हमारा नोटिस वापस ना लिया तो हम जाके अदालतों में रुजू करेंगे। अगर देखा जाए तो जो भी इलेक्शन वो दूसरे तोशाखाना में जो भी तवाफ ले गए और उनको फिर फरोख्त किया गया, उनके आगे सब फ्रंट मैन फरागोगी थी, क्योंकि वो इधर से तस्वीरें मंगवाती, तोशाखाना से देखती कि क्या चीज़ कीमती है, उसके बाद वो दुबई से उनका रेड लगवाती। जिसके बाद इमरान खान साहब की बेगम बुशरा बेगम बीबी को कहती कि आप वो चीज़ उठा के ले आएँ और हम इधर सेल करते हैं, जिसमें आपको भी प्रॉफिट होगा और हमें भी प्रॉफिट होगा। उसने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में यही काम चलाए रखा। जिसके बाद आप देखते हैं दूसरी जानिब इमरान खान साहब तो कहते हैं ना कि ये पीडीएम की हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है। आपको समझ आनी चाहिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, इमरान खान साहब कहते हैं। क्या इमरान खान साहब अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत होती तो जो वो ज़ुल्म खलीलजात है, वो साबिक सफ़ीर है अमेरिका का, वो आपके दिफा में क्यों बयान दे रहा है, वो आपके दिफा में ट्वीट क्यों कर रहा है? ट्विटर पर तो आपके दिफा में हर ट्वीट कर रहा है कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट नाअहल कर सकती है, इमरान खान साहब को तायाद नाअहल कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट इनको कैद भी कर सकती है। क्यों कह रहा है वो? क्या इम्पोर्टेड हुकूमत होती, वो इम्पोर्टेड हुकूमत के हक में आता, वो आपके हक में क्यों आ रहा है? खान साहब आपको ये बताना पड़ेगा। कौम को आपने आज तक बड़ा पागल बना चुके हो, लेकिन अब कौम आपसे पागल नहीं बनेगी, क्योंकि आपने जिस पर भी
बात की, उसके बाद उस पर आपने यू टर्न लिया। अब आप क्या जवाब देंगे? ज़ल्मे खलील साहब ने जो ट्वीट किया उस पर आप क्या जवाब देंगे? और आपके जो फॉलोवर हैं वो क्या जवाब देंगे? ये तो फिर आपको पता चलेगा ना जब इलेक्शन होंगे कि आपके सब करतूत रखे जाएंगे। जैसे आप पहले जनरल बाजवा साहब को कहते इन सब मौसम तो है नहीं, फिर आप कहते हैं इन्होंने जो बर्बादी की इतनी पाकिस्तान कर नहीं सकता। आप पर जिसने भी एहसानात किए आपने उसका एहसान फरमोशी लाजमी की है। ये आपके खून में शामिल है खान साहब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।